सियाराम बच्चों, ये जो हमारी नई सीरीज़ है इजी कैलकुलेशन की, इजी कैल्क, इसका ये लेक्चर 1 होने वाला है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टेबल। अब आप बोलोगे कि सर टेबल ये कोई पढ़ने की चीज़ होती है, ये तो छोटी सी बात है। आई एग्री, छोटी बात है, लेकिन मैं भी कहाँ बोल रहा हूँ कि इसको रोज़ पढ़ो, बहुत सारा पढ़ो। मैं बोल रहा हूँ जब भी आप पढ़ने बैठो तो 10 मिनट 15 मिनट थोड़े से टेबल देख लो, क्योंकि आज की वीडियो में हम 1 से 29 तक के टेबल याद करने वाले हैं। हालांकि पूरे टेबल हम याद नहीं करने वाले, क्योंकि 1 से 20 तक के तो आपको 1 से 10 तक के तो आपको अमूमन याद रहते हैं। 11 से 20 तक के हम थोड़ी फोकस होकर पढ़ने वाले हैं, और 23 और 29 का टेबल हम देखने वाले हैं। अब यहाँ पे जो बचे टेबल है 24, 26, ये तो आप वैसे भी 13 के टेबल से बना लोगे। इसको 2 से भाग दे दो तो 12 बन जाएगा, इसको 2 से भाग दे दो तो ये 13 बन जाएगा। तो 12-13 के पहाड़े से जो संख्या 24 से 26 से कटती है उसको भी आप इजीली काट सकते हो, तो वो बड़ा मैटर नहीं। तो मैटर ये करता है कि टेबल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है भैया, क्योंकि भैया एग्जाम में जब आप क्वेश्चन करने बैठते हो तो यही छोटी छोटी चीज़ है, टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब, ये आपको फंसा देती है। और क्यूब में खास तौर से हम 1 से लेकर 30 तक के क्यूब पढ़ने वाले हैं। अब क्यों पढ़ने वाले हैं भाई, तो सिंपल सा इसका वही आंसर है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जब भी हम पढ़ते हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट में जब बात आती है 3 इयर्स के कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने की, वहाँ पे 3 साल का क्यूब मतलब 3 साल का जब कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं तब हमको क्यूब याद रहना बड़ा ज़रूरी है। तब संख्या फंसती है 21, 27, 28, 29, 25, 26, इनके क्यूब वहाँ पे आते हैं। भले आप किसी भी टीचर से पढ़ लो, है ना, भारत के, वो चाहे आपको ट्रिक से पढ़ा रहा हो, चाहे वो फॉर्मूले से पढ़ा रहा हो, वो इससे नहीं बच सकता। कंपाउंड इंटरेस्ट में तो स्पेशली क्यूब से नहीं बच सकता, वो आपको याद करना ही पड़ेगा। वो आपको ये बता सकता है कि भाई 10 का 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट इतना होता है, इतना नहीं होता, वो ये सब आपको बता सकता है, बट आपको फिर भी उसको याद रखना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो ऐसा है। चलो शुरुआत करते हैं टेबल से। तो टेबल से शुरुआत करते हैं हम। तो देखो भाई 10 का टेबल तो सबको आता है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। मैं उम्मीद लगा रहा हूँ 10 का टेबल तो आता होगा भैया आपको, और नहीं आता तो भाई कुछ नहीं कर सकता मैं, फिर आपका पढ़ते रहो, फिर चीज़ धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी। 11 का टेबल ही बहुत ईजी है, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 110। देखो 10 और 11 का टेबल आपको सिखाना मेरी यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं है। मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ आप वो चीज़ समझो। मैं भी आपका समय खराब करना नहीं चाह रहा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 1 से लेकर 10 तक जब भी आप कोई टेबल पढ़ोगे, क्योंकि आगे हम 12 से लेकर 30 तक के टेबल हम पढ़ने वाले हैं, तो इन टेबलों में आपको फर्स्ट का स्टार्टिंग, जैसे 10 1 10, ये आपको वैसे भी याद रहता है, आपको 2 भी याद रहता है, आपको 5 पे थोड़ा सा फोकस करना है। जैसे ये 50 है, ये 55 है, ये 5-5 बढ़ रहा है ना। वैसे ही आपको ये जो दहाई है, जो 10th है, ये तो वैसे भी याद रहता है। इसमें से आप जो अंक का ज्ञात कर रहे हो उसको अगर घटा दो तो वैसे भी वो पता चल ही जाएगा आपको कि क्या होता है। तो ये 9 10th ये भी आपको याद रहता है। हमारी गाड़ी कहाँ फंसती है, हमारी गाड़ी यहाँ फंसती है। और मैं बात ये 10 11 को लेकर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसको समझना थोड़ा सा आसान है। अब हम एक्चुअल टेबल्स पे आते हैं जो हमको पढ़ना है, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये है 12 एकम 12, 12 दूनी 24। मैं हिंदी में बोल दे रहा हूँ, लगे तो मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ। 12 1 12, 12 2 24, 36, 48, 12 5 60, 72, 84, 98, सॉरी 96, 108, 120। देखो अब यहाँ पे फिर सीखने वाली बात वही होगी। 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 5 अंक 72, 12 सात 84, 12 8 96, 12 9 108, 12 दम 120। सीखने वाली बात यहीं पे वहाँ यहाँ पे वही आ गई कि भाई 12 पंचे 60 आप थोड़ा सा याद रखिए। अगर आपने ये याद रख लिया तो पूरा पहाड़ा तो आप वैसे ही पकड़ लोगे। 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, यहाँ तक तो आपको वैसे भी याद रहता है। 12 पंचे 60 ये आप थोड़ा सा याद रख लो। और 12 छंग 72 की बात जहाँ भी आएगी भाई इसमें 12 ऐड कर दो, 60 में 12 जोड़ोगे तो 72 आ जाएगा।
12 में 7 तो 72 में और 12 जोड़ोगे तो 84 आ जाएगा। ठीक है, 12 में 8 तो 84 में और 12 जोड़ोगे तो 96 आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप इसको हल्का सा याद रख सकते हो। ये शुरुआती दौर में जो लोग नए नए टेबल्स याद करने की कोशिश कर रहे हैं, शुरुआती दौर में कंपटीशन एग्जाम की तैयारियों में, वो इस तरह से याद करें। बाकी जो लोग पढ़ते रहते हैं वो तो क्या हल्का फुल्का देख ले इसको टेबल्स को, तो वैसे भी उनको याद हो जाएगा, कोई इतना दिक्कत नहीं है। 9 और 10 को याद करने का मैंने तरीका आपको बता दिया। बस गाड़ी आपकी है यहाँ पे फंसेगी, इसके अलावा और कोई फंसने वाली नहीं है। 13 कम 13, 13 दूनी 26, 23 या 39, 23 चौक 52, 13 पाँच 65, 23 छंग 78, 13 सात 91, 13 आठ 104, 13 नौ 117, 13 धाम 130। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी समझने वाली बात क्या है, 13 पाँच 65 ये आपको हल्का फुल्का याद रखना है। 13 कम 13, 13 दूनी 26, 33 39 ये तो लगभग आप याद रख ही लोगे। 13 नौ 117, 13 धाम 130 ये भी आप लगभग याद रख ही लोगे। जहाँ बात आपकी फंसेगी ना वो यहाँ इन 4 कॉर्नरों में फंसेगी, तो इसको क्या हल्का फुल्का पढ़ते रहोगे तो चीज़ें बन जाएगी। अब याद रखने वाली एक और बात है, जब आप 4 पहाड़ों की सीरीज पढ़ चुके हो तो एक चीज़ और आप याद रखो, जैसे ये जो है ये इवन है, 11 जो है ऑड है, तो जब इवन आ रहा है तब फिफ्थ का जो है ये 50 मतलब इस तरह से आ रहा है, लास्ट में 0 वाला। ऑड आ रहा है तो ये 55 आ रहा है, इवन आ रहा है तो ये 60 आ रहा है, ऑड मतलब ये 65 आ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है, मैं रीज़न बता देता हूँ आपको, कि 5 से जब आप किसी इवन संख्या का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो इस तरह से आता है, और ऑड का करते हो तो कुछ इस तरह से आता है। यूनिट डिजिट का ये कॉन्सेप्ट है, छोटा सा नंबर आप 0 इसको बोलते हैं। तो ये है वो चीज़ें। अब इसको और हम आगे बढ़ाते हैं। 14 कम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौक 56, 14 पंचे 70, 14 छंग 84, 14 सात 98, 14 आठ 112, 14 नौ 126, 14 धाम 140। अब इसमें सीखने वाली वही बात है कि भाई 14 एकम 14, 14 दूनी 28 तो आपको याद रहेगा। 14 क्या है, एक इवन नंबर है, मतलब इसके 5 में 14 पंचे 70, 80, 85 ऐसी 70, 80, 90, 60 ऐसे ही कुछ आ रहा होगा, तो हल्का फुल्का याद रखना 14 पंचे 70। ठीक है, 14 नौ 126, 14 धाम 140 है, तो आप वैसे भी याद रख लोगे जो तरीका मैंने आपको बताया। बस ये जो थोड़ी सी फंसने वाली चीज़ें, इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दे देना, बार बार पढ़ना, तो वैसे भी बन जाएगी चीज़ें, है ना। 15 का पहाड़ा बड़ा स्पेशल है, तो इसको अलग कलर से हम लिखेंगे, इसको हम पिंक कलर से लिखेंगे। ये पहाड़ा तो याद करना ही करना है। 15 का 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 पाँचे 75, 15 छंग 90, 15 सात 105, 15 आठ 120, 15 नौ 135, 15 धाम 150। अब ये पहाड़ा मैं इसलिए याद करने को बोल रहा हूँ कि अगर आपने 15 पाँचे 75 याद कर लिया तो आपको याद आ जाएगा 14 पंचे 70 होगा, 13 पाँचे कितना होगा तो 65 होगा, 12 पंचे क्या होगा 60 होगा, मतलब 75 से छोटे अंक इस साइड और 75 से बड़े अंक इस साइड होंगे। अगर ये 5th नंबर वाला टेबल आप याद करते हो तो याद करना ही करना है आपको, मैं बार बार कह रहा हूँ ना, मेरी बात पे गौर फरमाइएगा आप। ये 5th नंबर का टेबल आपको याद करना ही करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, है ना। 16 एकम 16, अब 16 का पहाड़ा बहुत लोगों को दुख देता है, ठीक है, सीखते हैं इसको भी। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौक 64, 16 पंचे 80, 16 छंग 96, 16 सात 112, 16 आठ 128, 16 नम 144, 16 धाम 160। वही हमारा कॉन्सेप्ट, लास्ट के ये दो तो हम वैसे भी याद रख ही लेते हैं। 16 एकम 16, 16 दूनी 32 ये भी हमको याद रह जाता है। 15 पाँचा 75 मैंने आपको कहा था याद रखने को, तो इससे 5 ज़्यादा दिया जाएगा 80। ठीक है, अब फंसने वाली बात क्या है, यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है, ये फंसने वाली बात है थोड़ी सी। तो इसको कैसे याद रखोगे, देखो भाई 16 चौक आपको याद रखना है, तो ऐसा करो कि 80 में से 16 घटा दो, 64 आ जाएगा इजीली। आप इसको बस आपको हल्का सा रिमेंबर याद रखना है मन में, कि आपसे सड़क चलते चलते कोई पूछ ले, बस चल बता बेटा 16 चौक कितना होता है, तो तुम कह दो कि भाई 16 चौक कितना होता, 16 चौक कितना होता, अरे 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 अब मेरे को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ना 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 ना, ऐसा नहीं करना है। 16 पंचे याद रखो, वो होता है 80। 80 में से 16 आप कम करोगे तो पीछे 4 कुछ आ रहा होगा, हाँ 16 चौक 64 होगा। आप इस तरह से इसको याद रख सकते हो। पहला तरीका तो ये है कि आप 5 वाला याद रख लो, इसको आगे पीछे कर लो। ऐसे 16 छंग बोला तो 80 में 16 जोड़ दो तो 96 हो जाएगा, है ना। ऐसा भी इसको आप याद रख सकते हो, है ना। 16 में 7 पूछा तो 80 में 32 जोड़ दो, भाई यहाँ पे 16 यहाँ पे 16 हो जाएगा 32, तो 80 में 32 जोड़ दो
तो 112 हो जाएगा। तो आपसे कोई पूछ ले 16 7 कितना होगा, तो आप मन में फटफट कैलकुलेट कर लेना। फिर 16 पंचे 80 होता है, फिर 16 छंग 16 छाता मतलब 32 ऐड होगा, 8 9 10 11 112, ऐसा फट से बोल देना। 1-2 सेकंड का रेस्ट ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हो, या फिर डायरेक्ट याद रखना तो फिर तो वाह 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 है आपकी, कैसे भी आप याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब 17 का टेबल, भैया प्राण निकल गए थे मेरे 17 का टेबल याद करने में, तो ठीक है बहुत समय लगा था। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौक 68, 17 पंचे 85, 17 छंग 102, 17 साता 119, 17 आठा 136, 17 नम 153, 17 दाम 170। वही हमारी ट्रिक अपनाओ आप। लास्ट के दो तो आप वैसे भी याद रख लोगे, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, ये भी आप याद रख लोगे, 17 तिया 51 भी आप याद रख लोगे। अब 17 के कहानी में जो बात फंसती है वो यहाँ से फंसती है 68 से। 17 चौक 68 आप हल्का फुल्का याद रख लेना मन में। वैसे ही 16 पंचे 80 आपने याद रखा था, 17 पंचे 85 भी आप याद रखो हल्का सा। अब 17 छंग याद करना है तो 85 में 17 ऐड कर दो, कितना आएगा 102। 17 में साता याद करना है तो भाई 32 ऐड कर दो 85 में, आपका आ जाएगा 119। भाई 85 में आप जब 34 ऐड करोगे, 17 दूनी 34, तो 5 और 4 9, आपके उन्हें तुरंत क्लिक हो जाएगा 119। बस आपको इतना क्लिक करते आना चाहिए। समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूँ? आपको ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन करना है, इसको रटना है, नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि हल्का सा आंकड़े आपके दिमाग में क्या क्लिक हो जाए, उससे क्या आप कंफ्यूज नहीं होंगे, तो कंफ्यूजिया जाओगे आप। तो ये चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ। तो बाकी पहाड़े पढ़ने का जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई ओकेशनली तरीका थोड़ी ना है, कोई ऑफिशियल तरीका नहीं है। ये तो एक हल्की फुल्की ट्रिक है कि हल्का सा आपको नंबर बस याद रह जाए। जैसे 119 है तो आपको बस हल्का सा याद रह जाए कि भाई 17 साता जो है 9 वाली अंक कुछ होता है, बस ऐसा हल्का सा आपको याद रह जाए तो आप बराबर बता दोगे कि भाई हाँ 17 साता 119 होता है। बस आपको इतना करना है, हल्का सा वो याद रह गया ना तो काम जम जाएगा आपका। ठीक है। अब 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 का तो इजी है। 18 एकम 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंचे 90, 18 छंग 108, 18 साता 126, 18 आठा 144, 18 नाम 162, 18 दाम 180। वही अपनी ट्रिक अपनाओ आप। लास्ट के दो तो आप वैसे भी याद रख ही लोगे। अब बचे ये जो सीरीज है, आप इसमें ध्यान रखो कि 16 नम 144 होता है और 18 आठा 144 होता है। याद करने का तरीका 16 नम 144, 18 आठा 144, है ना। हल्का सा याद रख लो इसको। और 5 वाली सीरीज तो मैंने याद करने को बोली थी आपको, तो 5 इसका भी याद रखो। 18 पंचे 90, 18 छम तुरंत 18 जोड़ो इसमें 108, 18 सात पूछे तो तुरंत इसमें 18 दूनी क्या होता है, 18 दूनी हाँ 36, 18 पंचे 90, है ना। 90 में तुरंत से आप 36 ऐड कर दो, तुरंत 36 ऐड करो, आपका 126 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्या हल्का फुल्का याद कर सकते हो। रिवर्स आना थोड़ा सा मुश्किल होता है, कि घटाओ ज़्यादा हम लोग करते नहीं, ज़्यादा घटाते नहीं है बचपन से हम अमूमन, तो घटाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो 19 से चौक पे आना थोड़ा मुश्किल है, तो ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा कि भाई 18 चौक क्या हो तो 72, तो आपको हल्का सा याद करना ही पड़ेगा। बाकी आप इसको ऐसा भी याद रख सकते हो कि 90 से आप तुरंत 18 कम कर दो तो 72 आ जाएगा आपका। मन में ये करते रहोगे तो धीरे धीरे क्या स्पीड इतनी फास्ट हो जाएगी कि आपको ये जो मैं फालतू की चीज़ें बता रहा हूँ कि 19 में ये करो ये सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ने वाली। आप वैसे ही बता दोगे, कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली सब ट्रिक की। ये बस थोड़ा सा सपोर्ट है कि वो बिल्डिंग बन रही है तो हल्का सा एक बल्ली लगा के ऐसा सेंटरिंग लगाई गई है कि भैया वो सीमेंट जो है ना मजबूत हो जाए भैया। बस ऐसी बल्ली जो सेंटरिंग कहते हैं ना, घर बन रहा हूँ आपको तो सेंटरिंग लगी होगी, तो बस वही है। ये आपकी नींव बन रही है तो ये बस ये सेंटरिंग का काम कर रही है। जैसे ही आपकी नींव मजबूत हुई उठा के फेंक देना इस सेंटरिंग को, कोई जरूरत नहीं इस ट्रिक को याद करने की, कुछ करने की। बस ये 5-5 वाले हल्का सा याद रख लेना, उससे सारा काम जम जाएगा आपका। कोई इतना झमेला पालने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। वैसे 19 का पहाड़ा है, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौक 76, 19 पंचे 95, 19 छंग 114, 19 साता 133, 19 आठा 152, 19 नम 171, 19 दाम 190। अब इस पहाड़े में भी वही ट्रिक अपनाओ। 9 और 10 तो आप वैसे भी याद रख लोगे, 1 और 2 भी वैसे ही आपको याद रखेगा, 19 पंचे 95 भी आपको याद रहेगा, 19 छंग तो वही 95 में 19 जोड़ दो, कितना आएगा 114 आएगा, 19 सात वही 95 में 38 जोड़ दो तो कितना आएगा आपका 133 आ जाएगा। बस वही है, हल्का फुल्का आपको याद रखो। मैं तो इसको सीरीज की तरह याद रखता हूँ कि भाई 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 76, 95, 114, 133, 152, 171, 190,
मैं तो इस तरह से याद रखता था। अब वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है, आप कैसे याद रखते हो उसको। अब ये थोड़ा सा प्रो बच्चों के लिए है जो कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा करते हैं। मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ कि अभी एलसीएम एचसीएफ में, टाइम एंड वर्क में और परसेंटेज में, प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ जब आप काटने लगते हो तो आप ऐसे फंस जाते हो कि संख्या कटती नहीं है। वो संख्या एक्चुअल में 23 और 29 से कट रही होती है। चीज़ें इतनी डिफिकल्ट आई है इस बार एडिक्यूटी पैटर्न में कि 71 से संख्या कटी है। कर लो सालो, तुम अब लगा लो, जितना दिमाग लगा रहे हो लगा लो। ये एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है ना। तो ऐसा है, इसलिए आप थोड़ा सा ना 23 और 29 का भी टेबल क्या हल्का फुल्का याद रखो, है ना। तो इसमें क्या याद रखोगे भाई, 23 है ना, 23 से कम 23, ये तो याद रहेगा ही आपको। 23 दूनी 46, भाई मैं कहता हूँ अगर आप तैयारी करो तो इतना भी याद रह जाएगा आपको। 23 तिया 69, ये भी आपको याद रहेगा। 3 तिरका 9 करके, 3 दूनी 6 करके, ये हल्का सा रेफरेंस से आपको याद आ जाएगा। 23 चौक क्या होता हमको नहीं पता। 23 पंचे कितना होता है 115, ये तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई 23 क्या है, 23 क्या है, तो 23 20 प्लस 3 है। इसमें जब आप 5 गुणा करोगे तो 20 पंचे 100 होगा, 3 5 15 होगा, तो 100 प्लस 15 115। इस तरीके से हम इसको अब पढ़ने वाले। टेबल्स जब 20 से ऊपर चले जाएं तब हमको थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। अब 23 छंग आपको करना है तो कैसे करोगे आप, 20 प्लस 3 इंटू 6, ये आपके मन में चलना चाहिए। तो 6 दूनी 12 120, है ना। 6 3 18 18, तो 120 प्लस 18 कितना हुआ, 120 प्लस 18 कितना हुआ 138, बिल्कुल सही। तो इस तरह से आपको अब हल्का हल्का कैलकुलेशन मन में याद रखना पड़ेगा। डायरेक्ट भी इसको आप याद रख सकते हो, लेकिन ये हल्का सा आपको इस तरह से कैलकुलेशन करना है ना। जैसे 23 इंटू 7 कितना होगा, 23 चौक कितना होगा, तो ये हल्का सा आप याद रख लो। 23 चौक 92, 23 पंचे 115, 23 छंग 138, 23 सात 161, 23 8 184, 23 नम 207, 23 धाम 230। देखो 9 और 10 तो इस पारी के भी आप याद रख लोगे। 1 2 3 4 ये तो मैंने बता दिया कैसे याद रखना। 5th भी आप याद रख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में आती है छंग की दिक्कत। 23 छंग कितना होता है, तो आप उसको 6 3 18 और 120 प्लस 18 करके जोड़ के 138 बना सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो आप उसको। या फिर एक तरीका है कि 115 में आप 23 ऐड कर दो तो भी ये आ जाएगा। 23 7 115 में 46 ऐड कर दो तो भी 161 आ जाएगा, क्योंकि भाई ये 4 तो आपको याद रहते थे वैसे भी। वैसे 29 का पहाड़ा है भाई, 29 के पहाड़े में नो ट्रिक्स, डायरेक्ट लगाओ। 29 से कम 29, 29 दूनी 58, 29 तिया 87, भाई इतना तो आप 3 तो याद रख लोगे। 29 चौक क्या होता हमको नहीं पता। 29 पंचे कितना होगा 145, कैसे कैलकुलेट किया हमने। 29 करीब किसके है 30 के, 3 5 15 कितना होगा भाई, 3 में 5 गुणा करो कितना आएगा 150, है ना। 150 से कितना कम है 1, गुणा कैसा कर रहे 5 का, तो इसमें सीधे 5 कम कर दो 145। ये जो 5th नंबर के जो आंकड़े हैं ना, ये बहुत बचा लेंगे आपको। किसी भी पहाड़ी के लिए आप जाओ ये आपको बचा लेंगे, है ना। अब आपको इससे पीछे आना है तो भाई 30 कम कर दो सीधे, 145 में से 30 कम कर दो, आपका कितना बचेगा, आपका बचेगा 115। उसमें से 1 ऐड कर दो, 1 ऐड कर दो तो 116, ये हो गया सिंपल। 29 का पहाड़ा। 29 छंग आपको देखना है तो इसमें 30 जोड़ दो, 4 5 6 7 75, 1 कम कर दो 76, तो 176, ये हो गया 29 छंग। ओ सॉरी 174, है ना, ये हो जाएगा आपका 174, है ना। 5 में 9 जुड़ेगा तो 4 आएगा, ठीक है। अब इसको इस तरह से याद रख लो फिर हल्का सा, है ना। कितना होगा 232, लास्ट में फिर कितना होगा 261 और 290। तो ये 29 का पहाड़ा आप हल्का सा याद रख लो। 25 का भी याद रख लो, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 25 पंचे 125, 25 छंग 150, 25 सात 175, है ना। 25 8 200, 25 नम 225, 25 दाम 250। ये हल्के से ये 3 पहाड़े 25 के बाद के आप याद रख लो। और इसके बाद के कोई भी पहाड़े आपको बनाना हो ना, आप इजीली बना सकते हो। जैसे कि भाई आपको 71 का पहाड़ा याद करना है, तो 71, है ना। तो 71 का आप कैसे करोगे, 71 एकम 71, 71 दूनी कितना होगा भाई, देखो 71 क्या है 70 प्लस 1 है ना। इसमें आपको 2 का गुणा करना है, ऐसा 70 दूनी निकालना, तो 7 दूनी 14, 140 आपके मन में आएगा, और ये होगा 2 से गुणा, तो 142 तुरंत आपके मन में क्लिक हो गया।
उतना फास्ट नहीं कर पाओगे आप इन पहाड़ों को, आप ये तो ध्यान में रखो। जैसे कि दो दो कम दो, दो तीन चार, दो तीन छः, दो चौके आठ, दो पाँच दस, ऐसा तो नहीं कर पाओगे आप कोई रोबोट नहीं हो, कैलकुलेटर नहीं हो आप, थोड़ा टाइम लगेगा, इट टेक्स टाइम। जैसे कि 71 तिया बोला तो 7 3 21 210 और एक में गुणा होगा 3 का तो 213, ये आपको क्लिक हो जाएगा। 71 चौक बोला तो 7 चौक 28 280 है ना, और पीछे आएगा 4 तो 284 आपने ऐसा क्लिक कर लिया। 71 पंचे बोला है ना, तो साता पाना 25 350 और एक तो 355, ये आप क्लिक कर लोगे। कैसे करा मैंने, 71 इंटू 5 है ना, तो ये क्या है 70 प्लस 1 है, इंटू 5 आप कर रहे हो तो ये हो जाएगा साता पाना 35 350 और ये प्लस 1 है मतलब प्लस 5 हो जाएगा, तो ये क्लिक हो गया डायरेक्ट 355, ये मन में हो गया। तो आप किसी भी पहाड़े को निकाल सकते हो, कठिन से कठिन। चलो 69 का निकाल के देखते हैं, तो 69 एकम 69 दूनी कितना होगा, तो इसको 70 के करीब मान लो, 70 मान लो इसको, 7 दूनी 14 140, 140 में 2 कम कर दो 138। तो इस तरह से आप किसी भी पहाड़े का कुछ भी निकाल सकते हो। 69 इंटू 7 अगर आपको करना है, कैसे करोगे, ये भी बहुत सिंपल है, 60 प्लस 9 इंटू 7 कर दो, 7 8 56 है ना, 7 9 63, इसमें जोड़ दो, ऐड कर दो है ना, कितना हो जाएगा 6 6 12 6 2 3, ये आ गया आंसर आपका। तो आप कोई भी पहाड़ा याद कर सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, ये थोड़ा सा आपके कैलकुलेशन प्रैक्टिस पे है कि कितनी आप प्रैक्टिस करते हो, ये इसका नेक्स्ट लेवल है। क्योंकि एक वीडियो मेरे को समराइज कंप्लीट करना है, चीज़ें सब बताना है आपको, इसलिए मैं चीज़ें काफ़ी फास्ट बता रहा हूँ, ठीक है। बट बाकी ये टेबल को ना आप जिस भी कॉपी में आप लिख रहे हो, रफ शीट में लिख रहे हो, A4 शीट में लिख रहे हो, एक कॉपी का पन्ना फाड़ो और उसमें टेबल लिख लो, तो उससे क्या आपको बहुत आसानी हो जाएगी। अब सेकेंड फेज पे हम इसके जाने वाले हैं, जो हम सीखेंगे क्या, लेक्चर नंबर 2 पे। लेक्चर नंबर 2 पे क्या हम स्क्वायर और क्यूब की ट्रिक्स को सीखने वाले हैं। हम सीखने वाले हैं कि कैसे 1 to 30 स्क्वायर और 1 to 30 क्यूब को याद करें, कैसे इसको हम याद करें, क्या वो तरीके हैं, क्या वो ट्रिक्स है जो बन सकती है अमूमन और आपको लंबे समय तक याद रखेगी, ये हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, आपके जो भी विचार है कमेंट्स में लिखिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने चाहने वाले यार दोस्तों के साथ। मिलता हूँ फिर ऐसी किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।